सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज अपन राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि जो विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है, वो समवर्ती सूची का विषय है। यानी इस पर कोई भी प्रकार का काम करने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को होता है। लेकिन परमाणु जो ऊर्जा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। परमाणु ऊर्जा सिर्फ संघ सूची का विषय है। उससे संबंधित जो भी डिसीजन लिया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। अब राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ कौन कौन से सोर्सेज अपन को ध्यान में रखना है। ताप ऊर्जा है, जल है, गैस है, परमाणु है, सौर है और कौन सा है, पवन ऊर्जा है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में जितनी भी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है वो पूरा का पूरा किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। क्योंकि बात मैंने आपको ऊपर लिख दी, ये कौन सी सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, अब अपन कुछ डाटा को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार राजस्थान में कुल अधिस्थापित ऊर्जा, देखिएगा दो प्रकार के डाटा हैं, एक तो अधिस्थापित और दूसरा है संयंत्र कितने के लगाए गए हैं। संयंत्र ज़्यादा के लगते हैं लेकिन उससे जो प्रोडक्शन होता है वो कुछ न कुछ कम होता है। तो अधिस्थापित का मतलब है कितना प्रोडक्शन अपन कर पा रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है 26,325 मेगावाट, 26,325 मेगावाट का प्रोडक्शन है वो 2024-25 में यानी दिसंबर 2024 तक राजस्थान के द्वारा किया जाता है, जिसमें तीन प्रकार के संयंत्र, तीन प्रकार की परियोजनाएं लगाई गई है। राज्य की भागीदारी से, केवल केंद्र सरकार की भागीदारी से और अन्य में। राज्य जो प्रोडक्शन करता है वो है 9,447 मेगावाट। केंद्र सरकार जो राजस्थान में प्रोडक्शन करता है कुल वो है 3,000, अपन कह सकते हैं 113 मेगावाट, 0.7 मेगावाट। जबकि अन्यों के द्वारा किया गया जो प्रोडक्शन है वो 13,763 मेगावाट है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो अन्यों के द्वारा है, जिसमें निजी की सहायता से भी अपन प्रोडक्शन मान सकते हैं। दो डाटा आपको और ध्यान में रखने हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसमें ताप के द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है, तो कोयले के द्वारा अपन कह सकते हैं 7,830 मेगावाट है। जबकि केंद्र सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा का आपका डाटा ध्यान में रखना है 456.74 मेगावाट है। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि दिसंबर 2024 तक अधिस्थापित ऊर्जा में सौर ऊर्जा का योगदान है, उसका प्रोडक्शन है वो 5,482 मेगावाट है। पवन ऊर्जा का है वो है 4,414 मेगावाट है और बायोमास का है वो